Hello, my dear students. Good evening, every one of you. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग एक और पोएम को पढ़ने जा रहे हैं जो बीहाइव है, इसको कवर करते हुए एक जो लोक गीत है वायलेट, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड की एक किंवदंती उपाख्यान जिसको फोबे कैरी ने लिखा है। फोबे कैरी एक अमेरिकी कवित्री थी। आपका जन्म 4 सितंबर 1824 को हुआ था। यह कविता बैलेट फॉर्म में है। यह एक लोक प्रसिद्ध कहानी है। इस कविता में एक स्वार्थी स्त्री है जो एक भूखे कमज़ोर संत को थोड़ा सा भोजन भी नहीं देती है, जिससे क्रोधित होकर संत उसे अभिशाप दे देते हैं। आइए देखें इस कविता का सारांश। कविता थोड़ी बड़ी है, चूँकि बैलेड है तो 16 स्टैंजा में है, छोटे छोटे स्टैंजा में। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक सारांश पर एक नज़र देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसकी समरी सारांश ही सुनेंगे। तो कविता एक बूढ़ी औरत स्त्री के बारे में है। एक किंवदंती है जिसने अपने लालच के कारण सेंट पीटर को नाराज कर दिया था। यह नॉर्थलैंड की एक किंवदंती है जहाँ दिन छोटे और रातें इतनी बड़ी होती हैं, इतनी लंबी होती हैं और ठंड होती है कि सोना मुश्किल हो जाता है। दुनिया के इस हिस्से में 12 सिंहों को, सांपों को स्लेज पर खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों को गर्म कपड़ों में रखा जाता है। इस क्षेत्र में लोग एक अजीब कहानी के बारे में बताते हैं और वो कहानी एक हमें नैतिक ज्ञान देती है। और कहानी ये है कि एक बार जब सेंट पीटर दुनिया में थे तो वे भ्रमण करते करते एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक महिला रोटी बना रही थी। सेंट पीटर ने उसे रोटी पकाते हुए देखा। वे थके और भूखे थे क्योंकि पूरे दिन उन्होंने व्रत रखा था, उपवास किया था। तो वे उसके पास गए और उससे एक रोटी मांगा, एक केक मांगी। महिला को लगा कि जिस केक को वह पका रही है उसे दान में दिया जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसने फिर से आटा गूँथ लिया और एक छोटी सी रोटी बना दिया। लेकिन उसे दूर करने के लिए उसको फिर ऐसा दिखाई दिया कि रोटी बड़ी है। फिर आटा गूँथा, एक रोटी बनाया और जब पुनः एक रोटी बनाया तो वह रोटी भी बड़ी दिखने लगी। अब इस बड़ी रोटी को देने के बजाय उसने अपने पास रख लिया क्योंकि वह इतना अधिक लालची थी कि किसी को एक कौर खाना भी नहीं देना चाहती थी। उसके लालच को देखकर सेंट पीटर को गुस्सा आया। वे बोले
कि वह बूढ़ी स्त्री इतनी अधिक स्वार्थी है कि वह मनुष्य के रूप में नहीं रह सकती, मनुष्य के रूप में रहने के लायक नहीं है। उन्होंने उस औरत को एक पक्षी बन जाने का श्राप दिया और जंगल में अल्प भोजन की तलाश में जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया। वह कठोर जंगल में अपने चोंच से भोजन खोद खोद कर भोजन निकालने के लिए छोड़ दी गई और कठफोड़वा में परिवर्तित हो गई। उसका शरीर मुर्गा जैसा काला था, क्योंकि वह हिल के रास्ते से निकली थी। ये थी आपकी कहानी किंवदंती की। उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम समझने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।